देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 24 जनवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली। इसका गतिविधि होगी नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और उनसे बचने के तरीके। साथियों, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते आए हैं, सम्मानित सुगमकर्ता, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या पूछ सकते हैं। बात करते हैं आज के लिए अरमान सत्र 16 नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। छात्र छात्राओं को नशीले पदार्थों और उनकी बुरी लतों के विषय में बताएं। नशीले पदार्थों और उनकी बुरी लत पर आधारित कहानी धुएं में खोते सपने सभी बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे। उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य को होने वाली शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से अवगत कराएंगे। उन्हें यह भी समझाएं कि कुछ नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय और सेवन गैरकानूनी है। कुछ ऐसे परिवारों की स्थिति पर भी चर्चा करें जिनमें कोई सदस्य नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उस परिवार की क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पावर एक लघु फिल्म है, उसका प्रदर्शन करेंगे, उसके संदेश पर चर्चा करेंगे। अन्य छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अंत में सभी व्यवहारों पर छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाएगा। अंत में टूल 10 अवश्य भरें। साथियों, बात करते हैं हम कहानी धुएं में खोते सपने के बारे में। इसमें बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का शेयर करें। अमन एक छोटे शहर का लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जैसा कि अक्सर हर छोटे शहर के बच्चों का यह शुरुआत में होता है, वह इंजीनियर बनकर अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता था। उसके पिता एक साधारण कर्मचारी थे और माँ घर संभालती थी। दोनों ने अपनी सारी उम्मीदें अमन से जोड़ रखी थी। कॉलेज में दाखिला मिलते ही अमन की ज़िंदगी बदलने लगी। नए दोस्त, आज़ादी और शहर की चकाचौंध देखी। उसके हॉस्टल के कुछ दोस्त अक्सर पार्टी करते थे। पहले अमन दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी उनके साथ बैठने लगा। एक शाम किसी ने सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, अरे यार, टेंशन मत लो, इससे कुछ नहीं होता। अमन ने मना किया, लेकिन सबके सामने मजाक बन जाने के डर से उसने सिगरेट ले ली। उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने सोचा एक बार ही तो है, बस यही एक बार उसकी ज़िंदगी का मोड़ बन गया। धीरे धीरे सिगरेट शराब में बदली और शराब नशीले पदार्थों में। अमन अब पढ़ाई से ज़्यादा नशे के बारे में सोचने लगा। कक्षाएं छूटने लगी, नंबर गिरने लगे। जब माता पिता फ़ोन करते वह झूठ बोल देता, सब बढ़िया है। पैसों की कमी होने लगी। अमन ने दोस्तों से उधार लिया, फिर घर से पैसे मांगने लगा। माँ को शक होता, लेकिन वह बेटे पर भरोसा करती रही, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। एक दिन अमन परीक्षा में फेल हो गया। उसी रात दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। उन्होंने भी उसके खर्चे के पैसे देना बंद कर दिए। नशे में धुत अमन सड़क पर गिर पड़ा। सुबह अस्पताल में आँख खुली, उसके सामने उसके माता पिता खड़े थे, थके हुए, चुप और टूटे हुए। पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हमसे कहाँ गलती हो गई जो तूने ऐसा किया। यह सुनकर अमन रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने माता पिता के सपनों को भी चोट पहुंचाई है। इलाज और काउंसलिंग शुरू हुई। नशा छोड़ना आसान नहीं था। कई बार अमन टूटा, कई बार गिरा, लेकिन हर बार माँ की आंखों के आंसू उसे संभाल लेते। कई महीनों बाद अमन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वह जानता था समय वापस नहीं आएगा, लेकिन भविष्य अभी भी बच सकता है। अमन आज एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा है और स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों से कहता है, नशा दोस्त बनकर आता है, लेकिन दुश्मन बनकर जिंदगी छीन लेता है। साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, नशा कभी समाधान नहीं होता। गलत संगत सपनों को तबाह कर देती है। माता पिता का भरोसा सबसे कीमती होता है। बात करते हैं नशीले पदार्थ और उनके बुरी लत से होने वाले नुकसान। नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट, शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, ड्रग्स आदि देखने में भले ही लोगों को मजे का साधन लगे, लेकिन असल में ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं।
खासकर छात्र छात्राओं के लिए नशा बहुत ही खतरनाक होता है। पहला नुकसान है शारीरिक नुकसान। इसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, फेफड़े, लिवर, दिल बीमार, दिमाग की गंभीर नुकसान होता है, जल्दी थकान, कमजोरी, बीमारियां लग जाती हैं। कई बार नशा जानलेवा भी हो जाता है अगर ज़्यादा कर लिया जाए। मानसिक नुकसान होता है, याददाश्त कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन, सही गलत का फर्क मुश्किल हो जाता है, आत्मविश्वास खोने लगते हैं, पढ़ाई पर बुरा असर होता है, ध्यान लगाने की क्षमता घट जाती है, कक्षाएं छूटने लगती हैं, परीक्षा में नंबर गिर जाते हैं और कई बार तो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। परिवार और रिश्तों पर असर पड़ता है, माता पिता का भरोसा टूट जाता है क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो माता पिता उनसे अपना भरोसा हट जाता है। घर में तनाव और कलह रहती है। इन गलत आदतों की वजह से समाज में सम्मान कम हो जाता है। लोग कोई नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला, शराब सिगरेट गुटखा खाने वाले का सम्मान नहीं करते हैं। अच्छे दोस्त भी दूर हो जाते हैं। जो दोस्त अच्छे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिवार से होते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, इसलिए आपको अच्छे दोस्तों से भी दूर रहना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान, नशे पर ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता है, चोरी, उधार, गलत रास्तों पर जाने की नौबत आ जाती है क्योंकि जब पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो पैसा आएगा कहाँ से, इसलिए इन सभी तरीकों पर भी ध्यान जाता है, लोग उधर भी जा सकते हैं। भविष्य की कमाई और करियर खत्म बर्बाद हो जाते हैं। सामाजिक और कानूनी नुकसान, अपराध की ओर झुकाव बढ़ता है, पुलिस और कानून से परेशानी हो सकती है, समाज में बदनामी होती है, ज़िंदगी का सही रास्ता खो जाता है क्योंकि उस समय हमारा नशीले पदार्थों की वजह से सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो हमें यह लगता है कि जो भी चीज़ें हैं सिर्फ यही सही है, इसलिए हम सोचने समझने की जिंदगी ताकत खो देते हैं और ज़िंदगी का जो सही रास्ता होना चाहिए, हम असली मकसद उसको भूल जाते हैं। नशीले पदार्थों और उसकी बुरी लत से बचने के तरीके क्या होने चाहिए, क्योंकि हमने उनके नुकसान देख लिए, तो नुकसानों से बचने के लिए क्या तरीके होने चाहिए वो भी बात करते हैं। सबसे पहले सही गलत के स्पष्ट समय रखें। आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत है वो गलत है। एक बार या दो बार चखना या ट्राई करने का कोई मतलब नहीं होता है। जाने कि नशा मज़ा नहीं बल्कि बीमारी है। नशीले पदार्थों के नुकसान को समझें और दूसरों को भी बताएं। ना कहना सीखें। दोस्त या कोई दबाव डाले तो साफ और आत्मविश्वास से ना कहें कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। याद रखें, सच्चा दोस्त कभी गलत काम के लिए मजबूर नहीं करता है। अच्छी संगत सुने, सकारात्मक सोच वाले और लक्ष्य पर ध्यान देने वाले दोस्तों के साथ ही रहें। गलत संगत से समय रहते हुए दूरी बना लें। ऐसे लोग जो कि नशा करते हैं या गलत चीज़ें सिखाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। माता पिता और अभिभावक से खुलकर बात करें। किसी भी समस्या, परेशानी या दबाव को अकेले न झेलें। उसके लिए माता पिता, अभिभावक या आपका जो भी भरोसेमंद व्यक्ति है, समझदार है, उससे आप अपने मन की विचार बातें अवश्य कहें, जिससे कि वो आपको सही रास्ते पर ला सके। सही सलाह गलत रास्ते से बचा सकती है। अपना लक्ष्य तय कर लें। जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, यह स्पष्ट रखें। सपनों को याद रखने से भटकाव कम होता है। हर जगह हम ये सोच लेते हैं कि हमें ये करना है या हमारे परिवार की स्थिति ये इस तरीके से है, उसके बारे में अवश्य सोचते रहें, तो हम कम से कम भटकेंगे। अपने लक्ष्य तय करें। खेल और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। खेल, योग, संगीत, चित्रकला, पढ़ना जैसी आदतें रखें, क्योंकि ये आदतें आपको ध्यान एकाग्र करने के साथ साथ समय कम देती हैं, समय लगता है तो आप व्यस्त रहते हैं। व्यस्त दिमाग गलत आदतों से दूर रहता है। जो आदमी अक्सर अकेला रहता है या खाली रहता है वही गलत आदतों की तरफ ज़्यादा जाता है। इसलिए हमें अपना समय को यूटिलाइज करना चाहिए। या तो पढ़ें, नहीं पढ़ें तो कम से कम खेल, योग, संगीत, चित्रकला जैसे किसी भी गतिविधि में हम भाग अवश्य लें। तनाव से निपटने के सही तरीके अपनाएं। तनाव में नशे की बजाय ध्यान, व्यायाम, बातचीत करें या खेलने जाएं। पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन लें। गलत जानकारी से सावधान रहें। एक बार से कुछ नहीं होता, यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि एक बार के बाद फिर एक दो बार और लोग कहते हैं, फिर धीरे धीरे
आदतें बनने लगती है। नशा हमेशा धीरे धीरे आदत बनता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं, खुद पर भरोसा रखें, अपनी खूबियों को पहचानें और निखारें। ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने से न डरें। अगर कोई नशे की ओर बढ़ रहा है तो तुरंत मदद लें। काउंसलर, शिक्षक या परिवार का सहारा लें। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट है, जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं कि हर शनिवार को 6, 7, 8 के बच्चों को मिलाकर एक साप्ताहिक मीरा सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर कक्षा से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सुगमकर्ता के पास सारे मॉड्यूल्स डिजिटल बुक उपलब्ध होने चाहिए, जो कि कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। सत्र के बाद प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल 10 अवश्य भरना चाहिए। यदि कोई समस्या, तकनीकी संदेश, चीज़ें पूछनी है या कहीं कुछ रह गया है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिसमें विद्यालय का नाम, जिला और ब्लॉक का नाम लिखकर हमें प्रेषित कर सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर सकेंगे। इसी के साथ साथियों, आज की मीना मंच की इस गतिविधि का समापन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।